लोकसभा की सीटें बढ़ाने के लिए लाया गया बिल मोदी सरकार लोकसभा में पास नहीं करा पाई। इस बिल में संसद की 543 सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रावधान था, लेकिन विपक्ष ने एकजुटता दिखाई और बिल को पास नहीं होने दिया। जान लीजिए कि लोकसभा में बिल पर 21 घंटे की चर्चा के बाद वोटिंग हुई। उपस्थित 528 सांसदों ने वोट डाले। पक्ष में 298 और विपक्ष में 230 वोट पड़े। बिल पास कराने के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत थी। अब 528 का 2/3 352 होता है। इस तरह बिल 54 वोटों से गिर गया और मोदी सरकार के मंसूबे सफल नहीं हो पाए। अब यहाँ पर कई तरह की थ्योरीज चल रही हैं। सत्ता पक्ष अपनी कहानी सुना रहा है कि हमने तो महिलाओं के लिए बिल लाने की कोशिश की पर विपक्ष ने हमें रोक दिया, यानी विपक्ष ही महिला विरोधी है, हम तो अच्छे लोग हैं। अब अगर आप मोदी सरकार की इस बात पर यकीन कर रहे हैं तो ठहरिए जरा, कुछ बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। पहली और सबसे जरूरी बात यह है कि सरकार को पहले से पता था कि ये बिल पास नहीं होने वाला है। इसके कई ठोस कारण हैं। पहले तो ये जान लीजिए कि किसी भी संवैधानिक संशोधन के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है और ये बिल भी संविधान संशोधन था, मतलब इसे पास कराने के लिए भी लोकसभा से 2/3 बहुमत चाहिए थी। अब भाजपा प्लस एनडीए के पास साधारण बहुमत तो था, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं था। विपक्ष में बैठी सारी पार्टियां, कांग्रेस से लेकर डीएमके, समाजवादी, टीएमसी पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो परिसीमन के साथ महिला आरक्षण बिल को सपोर्ट नहीं करेंगी। यानी वोटिंग के पहले ही ये बात एकदम क्लियर थी कि बिल पास नहीं होगा। क्या मोदी सरकार को ये गणित नहीं पता था? जाहिर सी बात है, सरकार को ये सब चीजें अच्छी तरह से पता थी। तो सवाल है, फिर भी अगर उन्होंने ये बिल पेश किया तो क्यों किया? अब जरा ये वीडियो देखिए। ये एनडीए की महिला सांसद हैं जो संसद के बाहर प्रदर्शन कर रही हैं विपक्ष के खिलाफ। ध्यान से देखिए, इन सारी महिलाओं के हाथ में पोस्टर्स हैं। इधर बिल हारा और उधर एनडीए की महिला सांसदों ने तुरंत पोस्टर लेकर विरोध शुरू कर दिया। अब जरा सोचिए, पोस्टर्स, नारे और प्लानिंग रातों रात हो सकती है क्या? कुछ देर पहले ही बिल हारा और कुछ ही मिनटों में इन सांसदों के पास पोस्टर्स आ गए, नारे तैयार हो गए। कैसे हुआ ये सब? एक ही कारण समझ आता है यहाँ, ये सारी तैयारी पहले से की गई थी। पोस्टर्स पहले से तैयार थे, नारे पहले से तैयार कराए गए थे, सब कुछ स्टेज्ड था। इसका मतलब है कि मोदी सरकार ने जानबूझकर बिल लाकर विपक्ष को महिला विरोधी बताने का ट्रैप सेट किया था। उन्हें पता था कि बिल पास नहीं होगा और इसी बहाने उन्हें एक मुद्दा मिल जाएगा विपक्ष को बदनाम करने का। पर सरकार यहाँ भी फेल हो गई। मोदी सरकार की इस सारी साजिश को जनता समझ गई। इस बार सरकार के जाल में कोई नहीं फंसा है। जनता ने विपक्ष की बातें भी सुनी और पक्ष के जुमले भी। जनता ने देखा कि राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव, स्टालिन, पूरा विपक्ष बार बार कह रहा था कि महिला आरक्षण लागू करो, हम पूरा समर्थन देंगे, लेकिन परिसीमन के साथ नहीं करेंगे। यानी विपक्ष महिला विरोधी नहीं है, वो सिर्फ परिसीमन के खिलाफ है। लेकिन सरकार ने जानबूझकर ये सारा ड्रामा किया ताकि कल को चुनाव में कह सकें कि देखो ये लोग महिलाओं के खिलाफ थे। इन सब चीजों को लेकर एक और थ्योरी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को अगले लोकसभा चुनाव में हार का डर सता रहा है। बीजेपी को पता है कि वो 2029 में हारने वाली है, इसीलिए जल्दबाजी में लोकसभा की सीटें बढ़ाकर 850 करने की कोशिश की गई ताकि उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे अपने मजबूत राज्यों में सीटें बढ़ जाएं और दक्षिण के राज्यों की सीटें कम हो जाएं। सरकार जानती है कि अगर नई जनगणना के बाद परिसीमन होगा तो यूपी की सीटें 80 से 150 तक पहुंच सकती हैं और दक्षिण की सीटें लगभग वैसी ही रहेंगी। मतलब 2029 में बीजेपी को कम सीटों पर भी बहुमत मिल सकता था, लेकिन विपक्ष ने एकजुट होकर ये सारी चाल फेल कर दी। यह मोदी सरकार चाह रही थी कि चित भी उनकी हो और पट भी उनकी, पर विपक्ष ने ताकत ने उन्हें कहीं का न छोड़ा।